दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका, उसका सबसे ताकतवर शख्स यानी वहाँ का राष्ट्रपति भी सुरक्षित नहीं। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले ने अमेरिका में राष्ट्रपतियों पर हमले की पुरानी घातक परंपरा दोहरा दी। अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की तो उनके कार्यकाल के दौरान ही हत्या हो चुकी है, जिनमें अब्राहम लिंकन से लेकर रोनाल्ड रीगन तक शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप पर इससे पहले भी जानलेवा हमले हो चुके हैं। प्रत्यक्ष हमलों से लेकर योजनाबद्ध साजिशों तक हर स्तर पर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश हुई। हालांकि हर बार सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई ने उनकी जान बचा दी, बड़े नुकसान को टाल दिया। लेकिन हम आपको इस वीडियो में ट्रंप की हत्या की कोशिशें कब कब हो चुकी हैं, ये बताते हैं। आज जब ट्रंप वाशिंगटन हिल्टन के बैंक्वेट हॉल में व्हाइट हाउस कोरेस्पोंडेंस डिनर कार्यक्रम में पहुंचे, तभी वहां गोलियां चलने लगी। ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत उस समय दर्जनों लोग वहां मौजूद थे। गोली चलने के बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने ट्रंप को डक करते हुए वहां से सुरक्षित निकाला और फिर हमलावर को पकड़ा। हमलावर की पहचान कैलिफोर्निया के टॉरेंस निवासी 31 वर्षीय कोल टॉमस एलन के रूप में हुई है, जिसे सीक्रेट सर्विस ने पकड़ लिया है। घटना के बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संबोधित किया और बताया कि संदिग्ध के पास कई हथियार थे। उसे सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने पकड़ लिया। घटना में एक अधिकारी को गोली भी लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई। उन्होंने बताया कि सीक्रेट सर्विस के अधिकारी को बहुत करीब से एक घातक हथियार से निशाना बनाया गया। उन्हें गोली लगी, लेकिन जैकेट ने अपना काम कर दिया और उनकी जान बच गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर हमले कई बार हो चुके हैं। ट्रंप पर पहला हमला 2016 में हुआ था, जब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बने थे, चुनाव की तैयारी कर रहे थे। 12 मार्च 2016 को डेटन ओहियो में एक रैली के दौरान एक व्यक्ति मंच की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और ट्रंप तक पहुंचने से पहले रोक दिया। इस तरह यह हमला टल गया। लेकिन ट्रंप पर जो सबसे घातक हमला हुआ था, जिसमें उन्हें गोली भी लगी थी, वो आया था 2024 जुलाई में, जब वो पेंसिल्वेनिया में एक रैली हो रही थी जिसको ट्रंप संबोधित कर रहे थे, और उसी दौरान एक गोली चलाई गई 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रुक्स द्वारा। उसने ऊंची इमारत से राइफल के जरिए फायरिंग की। गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूते हुए निकल गई, जिसमें वो घायल हो गए। मौके पर मौजूद यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें मंच से हटाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस घटना ने अमेरिकी राजनीति में सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए और इस हमले का राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ट्रंप को फायदा भी हुआ चुनाव जीतने में। 2026 में एक और घटना हो चुकी है मारे लागो में सुरक्षा उल्लंघन की, जब 21 साल के नौजवान ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए परिसर में घुसपैठ कर दी। इसे ट्रंप पर हमले की तीसरी बड़ी कोशिश माना गया। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे तुरंत काबू में कर लिया और खतरे को निष्क्रिय कर दिया। इसके अलावा 15 सितंबर 2024 में फ्लोरिडा के गोल्फ क्लब में एक संदिग्ध गिरफ्तार हुआ। वेस्ट पाम बीच पर कहा गया कि ये डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने आया था, उन्हें मारने आया था, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उसे तब पकड़ लिया जब वो झाड़ियों में छुपा हुआ था। उसके पास से AK-47 राइफल भी बरामद हुई थी। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि वो ट्रंप को निशाना बनाने की मंशा से वहाँ मौजूद था। हालांकि समय रहते कार्रवाई होने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा 2016 में भी लास वेगास में रैली के दौरान एक व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनने की कोशिश की। उसका इरादा ट्रंप पर फायरिंग करने का था, लेकिन मौके पर ही उसे काबू कर लिया गया। 6 सितंबर 2017 को भी डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई। एक हमलावर ने फोर्कलिफ्ट चुराकर ट्रंप के मोटर कोट को निशाना बनाने की कोशिश की। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे समय रहते रोक लिया, जिससे बड़ी घटना टल गई। इन घटनाओं के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये हमलावर संवेदनशील जगहों तक कैसे पहुंच जाते हैं, खासकर तब जब यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस जैसी एजेंसी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात होती है, जिसे दुनिया की सबसे सक्षम सुरक्षा व्यवस्थाओं में गिना जाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक समय में खतरे का स्वरूप बदल चुका है। अकेले हमलावर यानी जिसे लोन वोल्फ अटैकर्स कहते हैं, सोशल मीडिया से प्रेरित हिंसा और हाई टेक हथियारों की आसान उपलब्धता ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे में केवल पारंपरिक सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं रह जाते। इसके अलावा बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे चुनावी रैलियां, डिनर या खेल गतिविधियां हमलावरों के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं, क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और हर व्यक्ति की पूरी तरह जांच करना मुश्किल होता है। यही वजह है कि कई घटनाओं में खतरा अंतिम समय में ही सामने आया। इस घटना में भी डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बच गए, लेकिन इस आयोजन के 100 से अधिक वर्षों में इसे सबसे बड़ी सुरक्षा चूक माना जा रहा है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर इस डिनर में शामिल हुए थे पहली बार, और तभी ये हमला हो गया। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर में पत्रकार, सरकारी अधिकारी और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग शामिल होते हैं, लिहाजा एक काफ़ी हाई प्रोफाइल इवेंट होता है। पहले भी सुरक्षा से जुड़े छोटे मोटे अलर्ट सामने आए, लेकिन इस हमले ने 100 साल के इतिहास में इस इवेंट के सबसे बड़ी सुरक्षा चूक को सामने पेश कर दिया है, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। इस पूरी घटना पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।